एक आदमी था, जेनिटर था, फ्लोर स्वीप करता था, सिंपल जिंदगी। और जब वो मरा, $8 मिलियन डोनेट किए उसने। दूसरा बंदा, हार्वर्ड एजुकेटेड, फाइनेंस जीनियस, वॉल स्ट्रीट का स्टार, सेम टाइम पे बैंकक्रप्ट हो गया। पैसा और इंटेलिजेंस का कोई रिश्ता नहीं है यार। तो फिर क्या चीज डिसाइड करती है कौन वेल्दी बनेगा? क्या हाल है? आप देख रहे हो बुक टॉनिक हिंदी। आज की बुक है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक ही प्रेमिस है इस बुक का, पैसा मैथ का नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। आज 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स, रियल स्टोरीज, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, नो वन इज क्रेजी। गरीब लोग लॉटरी क्यों खरीदते हैं? स्टूपिड लगता है ना? लेकिन उनकी जगह सोचो, सेविंग्स इम्पॉसिबल लगती है उन्हें, बेटर लाइफ का रास्ता दिखता नहीं। लॉटरी उनके लिए एक सपना खरीदने का तरीका है, एक रात के लिए पॉसिबिलिटी। पैसा डिसीजंस प्योर मैथ से नहीं होते, वो एक्सपीरियंस से होते हैं, इमोशन से होते हैं। हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट अलग है, इसलिए जज मत करो किसी को। कॉन्सेप्ट 2, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स एक ऐसी स्कूल में पढ़ा जहां 1968 में कंप्यूटर था। 303 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे दुनिया में, सिर्फ 300 उस स्कूल में। 1 in a million लक। और वो जीनियस भी था, दोनों सच हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड केंट, उतना ही स्मार्ट, उतना ही एम्बिशियस, एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया। 1 in a million रिस्क, सेम फोर्स, एक पे लक, एक पे रिस्क। लेसन, सक्सेस में लक का रोल एक्नॉलेज करो, फेलियर्स में थोड़ी मर्सी दिखाओ, और अपनी लाइफ प्लान ऐसी बनाओ कि एक बैड इवेंट सब कुछ ना ले जाए। कॉन्सेप्ट 3, नेवर इनफ। रजत गुप्ता कोलकाता से आया, ऑर्फन था बचपन में, मैकेंजी का सीईओ बना। वर्थ थी $100 मिलियन, $600 घंटा कमाता था इंटरेस्ट से। सोचना यार, फिर भी इनफ नहीं था उससे। बिलियनियर्स देखता था आसपास, जेलसी आई, ग्रीड आई, इनसाइडर ट्रेडिंग की, जेल गया, सब खत्म। $100 मिलियन था, फिर भी नहीं रुका। ये सिर्फ गुप्ता की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है। दोस्त का नया फोन देखा, मुझे भी चाहिए। किसी का वेकेशन देखा, जेलसी आई। कंपैरिजन की कोई सीलिंग नहीं है यार। एक बेसबॉल प्लेयर $5 लाख कमाता है, लेकिन टीम में माइक ट्रॉट है जो $36 मिलियन कमाता है। वो खुद को पुअर फील करता है। सॉल्यूशन, डिफाइन करो इनफ अपने लिए, अपनी टर्म्स पे। रेपुटेशन, फैमिली, फ्रीडम, ये पैसों से बड़ी चीजें हैं, इन्हें कभी रिस्क पे मत डालो। कॉन्सेप्ट 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट इतना अमीर क्यों है? जीनियस है, हाँ, लेकिन असली सीक्रेट कुछ और है। बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज 90+ साल के हैं, अभी भी इन्वेस्टेड हैं। उनकी $84 बिलियन वेल्थ में से 84.2 अरब डॉलर 50 के बाद आया। एक और इन्वेस्टर है, जिम साइमंस, 66% एनुअल रिटर्न्स, बफेट से 3 गुना। फिर भी बफेट ज्यादा अमीर है, क्यों? साइमंस ने 50 की उम्र में स्टार्ट किया, बफेट ने 10 पे। बफेट का सीक्रेट इन्वेस्टिंग नहीं, टाइम है। कंपाउंडिंग सिंपल है, थोड़ा थोड़ा, लंबे टाइम तक। बोरिंग लगता है, लेकिन यही काम करता है। स्टूडेंट हो, आज ₹500 बचाओ, हैबिट बनाओ। वर्किंग प्रोफेशनल, एसआईपी लगाओ, बढ़ते रहो, रुके मत। कॉन्सेप्ट 5,
गेटिंग वेल्थ vs स्टेइंग वेल्थ। जेसी लिवरमोर। 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश। दुनिया दब रही थी। जेसी ने एक दिन में $3 बिलियन कमाए शॉर्ट सेलिंग से। उसकी वाइफ रोटी थी दरवाजे पे। जेसी ने बोला, बेबी, वी आर फैबुलसली रिच। अमेजिंग। लेकिन फिर क्या हुआ? जेसी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। बड़े बेट्स लगने लगे। कुछ साल में सब कुछ गया। डेट, रूइन। इवेंचुअली उसने अपनी जान ले ली। पैसा कमाना अलग स्किल है, पैसा रखना बिल्कुल अलग स्किल है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लो, बोल्ड बनो। पैसा रखने के लिए हम्बल रहो, थोड़ा डरो, फ्रूगल रहो। बफेट ने 14 रिसेशंस देखे, कभी पैनिक नहीं किया, सर्वाइव करता रहा। वही उसकी असली सुपर पावर थी। रियल लाइफ में क्रिप्टो देख के सब कुछ मत लगाओ। ईएमआई पे ईएमआई सिर्फ शो ऑफ के लिए मत लो। प्लान बनाओ, और ये भी प्लान करो कि प्लान फेल हुआ तो क्या। एंगेजमेंट लाइन। यार, अगर वैल्यू मिल रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे के कॉन्सेप्ट्स और भी पावरफुल है, प्रॉमिस। कॉन्सेप्ट 6, फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। एक साइकोलॉजिस्ट ने 50 साल रिसर्च की। पूछा, लोग खुश कब होते हैं? सैलरी से, घर से, जॉब टाइटल से? नहीं, सबसे ज्यादा खुश वो लोग थे जिन्हें अपने टाइम पे कंट्रोल था। पैसा का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि फरारी खरीद सको। फायदा ये है कि सुबह उठ के खुद डिसाइड कर सको, आज मैं क्या करूंगा। सोचो, 6 महीने की इमरजेंसी सेविंग्स हो, बॉस का डर कम हो जाता है। थोड़ा पैसा हाथ में हो, बेटर जॉब का वेट कर सकते हो। सेविंग्स हो, बीमारी में सिर्फ रिकवर करने की चिंता हो, पैसों की नहीं। ये लग्जरी नहीं है यार, ये फ्रीडम है। 1000 एल्डरली अमेरिकन से इंटरव्यू हुआ एक स्टडी में। एक भी नहीं बोला कि ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा चीजें खरीदो। सबने कहा, क्वालिटी टाइम, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, अपनी जिंदगी पे कंट्रोल। तो रिच दिखने के चक्कर में मत पड़ो, अपना टाइम अपना करो, वही असली वेल्थ है। कॉन्सेप्ट 7, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। एक बंदा था, पोर्श चलाता था। सब अज्यूम करते थे ये सेट है। एक दिन पुरानी होंडा में आया, फिर अगले दिन भी, फिर उसके भी बाद। पोर्श रिपोजेस्ड हो गई थी, लोन नहीं भर सका था। $1 लाख की कार चलाने वाले के बारे में यही पता चलता है। उसने $1 लाख अपने पास से हटा दिया, बस इतना ही। असली वेल्थ वो है जो नहीं दिखती। असली वेल्थ है वो कार जो नहीं खरीदी, वो फोन जो अपग्रेड नहीं किया, वो वेकेशन जो स्किप किया, वो पैसा जो क्वाइटली अकाउंट में बैठा है। रिच होना अलग है, वेल्दी होना अलग है। रिच, अच्छी इनकम, स्पेंडिंग भी अच्छी। वेल्दी, फ्यूचर के लिए एसेट्स, ऑप्शंस, फ्रीडम। जो लोग जेन्युइनली वेल्दी हैं वो यूजुअली सबसे सिंपल जिंदगी जीते हैं। रोनाल्ड रीड, वो जैनेटर, $8 मिलियन। किसी को पता नहीं था जब वो जीता था। कॉन्सेप्ट 8, सेविंग्स रेट इज एवरीथिंग। जब सैलरी बढ़ेगी तब बचाऊंगा, ये ट्रैप है। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ती है, सेविंग्स जीरो रहती है। वेल्थ बिल्डिंग का इनकम से बहुत कम लेना देना है, सेविंग्स रेट से पूरा लेना देना है। ऑयल क्राइसिस 1970 के दशक में सॉल्व हुआ, इसलिए नहीं कि नया ऑयल मिला,
इसलिए कि कार्स एफिशिएंट बन गई, एनर्जी का यूज कम हुआ। उसी तरह आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे कंट्रोल नहीं, मार्केट पे कंट्रोल नहीं, लेकिन सेविंग्स रेट पे 100% आपके हाथ में है। और एक सीक्रेट बात, सेविंग्स रेट बढ़ानी है, ईगो को कंट्रोल करो। दुनिया को दिखाने के लिए खरीदारी बंद करो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स, पॉकेट मनी का 20% बचाओ, चाहे 100 रुपए हो। हैबिट बनाओ, कंपाउंडिंग बहुत बाद में नहीं, अभी से शुरू करो। वर्किंग प्रोफेशनल्स, एसआईपी लगाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ पहले, 3 महीने की सैलरी। प्रमोशन आई, सेविंग्स अपग्रेड करो, लाइफस्टाइल बाद में। लाइफ में ओवरऑल सोशल मीडिया कंपैरिजन बंद करो, इनफ डिफाइन करो अपने लिए। रेपुटेशन और फैमिली को कभी रिस्क पे मत डालो। समरी, 1, कोई पागल नहीं होता, सब अपने एक्सपीरियंस से बिहेव करते हैं। 2, लक और रिस्क दोनों रियल है, ह्यूमिलिटी रखो। 3, इनफ डिफाइन करो, कंपैरिजन एक कभी ना खत्म होने वाली रेस है। 4, कंपाउंडिंग का जादू टाइम में है, आज शुरू करो। 5, पैसा कमाना और रखना अलग अलग स्किल्स हैं। 6, असली वेल्थ टाइम पे कंट्रोल है, फ्रीडम है। 7, जो दिखता है वो रियलिटी नहीं, असली वेल्थ नहीं दिखती। 8, सेविंग्स रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम नहीं। यार एक बात सीधी पूछनी है, कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ दिखाने के लिए जी? बड़ी कार्स, बड़े घर, और अंदर से खाली रहे। और कितने लोग हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहे, पैसा बचाते रहे, और एक दिन दुनिया हैरा रह गई उनकी लेगेसी देख के। रोनाल्ड रीड, वो जैनेटर, $8 मिलियन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बुक एक ही चीज सिखाती है, पैसा स्मार्ट लोगों का गेम नहीं है, ये पेशेंट लोगों का गेम है। तो आज से एक काम करो, एक छोटा स्टेप लो, बचाओ, इन्वेस्ट करो, अपना टाइम प्रोटेक्ट करो। वही कंपाउंडिंग है, वही जीत है, वही साइकोलॉजी ऑफ मनी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो बुकटॉनिक हिंदी, बेल आइकन दबाओ, कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। अगली बार कौन सी बुक एक्सप्लेन करूं, कमेंट में बताओ। 1, रिच डैड पुअर डैड, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, इस वीडियो का परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप। 2, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, वेल्थ इज हिडन कॉन्सेप्ट को रिसर्च से प्रूव करता है।